Rahim. Assalamu alaikum. Welcome to 3 Minute English. Today we will discuss the difference between each and every. Each और every देखने में दोनों जुड़वा भाई लगते हैं और बेशुमार जगह पर हम इनको सिमिलर मीनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, एक जैसे मतलब के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इनमें भी बारीक फ़र्क जो है वो मौजूद हैं. लेट्स डिस्कस. ईच और एवरी जो है वो बाज़ औक़ात सेम होते हैं बट नॉट ऑलवेज, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता. ईच से मुराद है इंडिविजुअल थिंग्स इन टर्न, यानी बारी बारी इनफरादी तौर पर एक चीज़. मसलन इस हाथ की 5 उंगलियां हैं, अगर हम बारी बारी इनकी बात करेंगे तो वो ईच होगा. एवरी किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? ऑल द थिंग्स टुगेदर. जब हम इन उंगलियों की बात इकट्ठी करेंगे तो उसके लिए एवरी का इस्तेमाल किया जाता है. मिसाल के तौर पर अगर कोई सर्वेंट एक जगह छोड़कर दूसरी जगह जा रहा है तो जाते हुए उसके क्या इरादे हैं हम देखते हैं. वो कहता है इफ आई हैव टाइम आई से बाय टू ईच ऑफ माई कोलीग्स. अगर मेरे पास वक्त हुआ तो मैं अपने एक एक कोलीग को खुदा हाफिज कहूंगा. इफ आई डोंट, अगर मेरे पास वक्त ना हुआ, आई से बाय टू एवरी कोलीग एट द सेम टाइम, तो मैं अपने तमाम साथियों को इज्तमाई तौर पर खुदा हाफिज कह दूंगा. तो पहले फिक्रे के अंदर वो एक एक को खुदा हाफिज कहेगा और दूसरे फिक्रे के अंदर उसको टुगेदर यानी इकट्ठे इज्तमाई तौर पर वो खुदा हाफिज कहने के बारे में बताता है. दूसरा फर्क ईच और एवरी में याद रखें कि ईच हमेशा हम दो चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं. ईच इज़ यूज्ड फॉर 2 थिंग्स, जबकि ईच और एवरी ये दोनों वर्ड्स हम 3+ थिंग्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. यानी ईच के 2 इस्तेमाल हैं. ईच 2 चीज़ों के लिए भी आ सकता है, 3 चीज़ों के लिए भी और उससे ज़्यादा चीज़ों के लिए भी. लेकिन एवरी जो है वो 2 चीज़ों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता. लिहाजा हम देखते हैं एग्जाम्पल्स. आई हैव अ शू ऑन ईच फुट. मेरे हर पाँव पर जूता मौजूद है. यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे 2 पाँव बनाए हैं, तो हम अगर इन पर जूता पहनते हैं तो अगर हम ये कहना चाहते हैं कि मेरे दोनों पाँव के ऊपर जूता मौजूद है, आई हैव अ शू ऑन ईच फुट, एक इनफरादी तौर पर अलग अलग पाँव के ऊपर एक जूता मौजूद है. लायंस हैव शार्प क्लॉज ऑन ईच पा, ये भी ठीक है. और लायंस हैव शार्प क्लॉज ऑन एवरी पा, इसमें हम ईच भी इस्तेमाल करते हैं और एवरी भी. यानी लायंस की थर्ड डिफरेंस बिटवीन ईच एंड एवरी इज दैट ईच कैन बी यूज्ड एज अ प्रोनाउन. ईच को हम बतौर प्रोनाउन यूज कर सकते हैं, जबकि एवरी कैंट बी अ प्रोनाउन. एवरी को हम बतौर प्रोनाउन यूज नहीं कर सकते. लेट्स सी द एग्जांपल. लुक एट दोस केक्स, देखो उन केक की तरफ. आई वांट अ स्लाइस ऑफ ईच, बड़े मजेदार से केक लग रहे हैं और मैं हर किसी में से एक स्लाइस खाना चाहता हूं. यहां पर हम आई वॉन्ट अ स्लाइस ऑफ एवरी इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि हमने आई वॉन्ट अ स्लाइस ईच जो है उसको इस्तेमाल करना है. अब इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं व्हाट्स एवरी से मुराद है एवरी ऑब्जेक्ट टुगेदर, जब हम इज्तमाई तौर पर एक एक ऑब्जेक्ट की बात कर रहे होते हैं. इसी तरह ईच ऑब्जेक्ट ऑन इट्स ओन, जब हम हर ऑब्जेक्ट की बात इनफरादी तौर पर कर रहे हैं तो हम ईच इस्तेमाल करते हैं. इसी तरह ईच को हम 2 या ज्यादा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि एवरी को 2 के लिए नहीं है, 3 और ज्यादा के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. इसी तरह ईच जो है उसको बतौर प्रोनाउन इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन एवरी को बतौर प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. ईच एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर. थैंक यू वेरी मच.